तो आप अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने आए हैं क्यों? हाँ जी, मेरी पत्नी की तबीयत सही नहीं है 1.5 साल से। तो पत्नी की तबीयत सही नहीं है तो माँ की तबीयत कौन सी अच्छी है? उसकी दिमागी हालत सही नहीं है, आपस में रोज झगड़ा होता है। तो आप अपनी पत्नी को लेके आते हैं ना वृद्धाश्रम, उसकी दिमागी हालत नहीं अच्छी तो उसको रखते हैं वृद्धाश्रम में। अपनी माँ को क्यों लेके आ गए? आइए अभी। तो क्या आप अपनी वृद्ध माँ को वृद्धाश्रम में रख के जा रहे हैं? तो क्या ये सही है? आपके बच्चे क्या सीखेंगे इससे? आपके कल आपके बच्चे, आप कितने बच्चे हैं आपके? ये तो हमारे खाना ही जाने जी, क्या हूँ मैं स्थिति में, मेरी हालत क्या है इस टाइम, मैं क्या हूँ क्या कर। अच्छा ये बताइए, जब आप छोटे थे तब आपकी माँ की सेवा करती थी, नहलाना धुलाना तेल मालिश सब किया? फिर अब माँ बूढ़ी होगी तो क्या उनकी सेवा करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? हम इनके रिश्ते में क्या लगते हैं? जब हम बिना लगे कुछ बिना खून का रिश्ता कि हम सेवा कर रहे हैं तो आप तो खुद की सगी औलाद हो, आपको तो सेवा करना चाहिए। कल आपका बेटा आपको बाहर निकाले, फिर कल आपकी जो पत्नी कहाँ, आपकी पत्नी कहाँ है? वो चल नहीं पाती, सारे बिना सारी चल नहीं पाती। आपके और 2 भाई हैं, तो क्या उन भाइयों के पास एक माँ को खिलाने को रोटी नहीं है? उन भाइयों ने मना कर दिया है। मना कर दिया उन्होंने मना कर दिया। हमारे घर पारी जरूरत नहीं है। आपके भाई ने मना कर दिया कि माँ को घर लाने की जरूरत नहीं है? नहीं, वो अलग रहते हैं। नहीं, अलग रहते हैं तो माँ की सेवा तो कर सकते हैं ना, वो भाई 2 लोग मिलकर नहीं कर सकते माँ की सेवा? नहीं, वो मना कर दिया उन्होंने। देखो जरा, एक माँ ने 3 बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर दिया, इतना योग्य बना दिया, पर तीनों मिलकर एक माँ की सेवा इस उम्र में नहीं कर पाते जब माँ जिंदगी के आखिरी पड़ाव में। और आप अपनी माँ को लेके आगे वृद्धाश्रम कभी सोचा भी नहीं कि आप ये सही करने जा रहे हैं या गलत करें? हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये दास अनिरुद्ध तो माँ की सेवा, 3 बेटे आप हैं, चौथा बेटा ये दास बन के सेवा करेगा, हम तो करेंगे, हमें आपत्ति नहीं है। पर आप अपने हृदय से पूछिए कि आप ये सही कर रहे हैं, अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ के जा रहे हैं, सही है? पढ़े लिखे तो होंगे आप, क्या ये शोभनीय है? भैया आपसे सवाल है, क्या आप अपनी माँ के साथ अन्याय कर रहे हैं? ऐसी भी क्या मजबूरी है कि आप अपनी माँ की सेवा नहीं कर सकते? अरे जिस माँ ने आपको अपनी गोद में लिटा करके अपना आंचल का दूध पिलाया है, जिसने आपकी तेल मालिश की है, उंगली पकड़कर आप सबसे पहले अपनी माँ की ही चले होंगे, और आज आप इतने भी कमजोर नहीं है कि आप अपनी पत्नी और अपनी माँ का ख्याल ना रख पाए। जब हम कमा के 250 माताओं की सेवा कर सकते हैं तो आप अपनी एक माँ की तो सेवा कर सकते हैं। इतना हाथ पांव चल रहे हैं आपके, आप अपाहिज नहीं है क्या? माँ के लिए 2 रोटी इस उम्र में नहीं खिला सकते आप? क्या मजबूरी है आप बताइए, आपकी क्या मजबूरी है ऐसी कि आप माँ की सेवा नहीं कर पा रहे हैं? आप माँ की उंगली पकड़ के चलना सीखे थे, याद नहीं आते आपको वो दिन? आप अपनी माँ के बिना, जब आप छोटे थे तो आपकी माँ आपके बिना 1 घंटा नहीं रह पाती थी, आप कैसे रह लेंगे अपनी माँ के बिना? कैसे रहेंगे अपनी माँ के बिना? इस उम्र में जब माँ बिल्कुल अंतिम पड़ाव में चल रही हैं, कितनी जिंदगी बची इनकी बताओ? अभी क्या ये 100 साल जिएंगी? इस उम्र में बेटा बहू का प्यार चाहिए होता है, नाती पोतों का प्यार चाहिए होता है, सम्मान की 2 रोटी देते जाते तो वहीं से कथा सुन के अपना मैया हम तो रखेंगे, हमें आपत्ति नहीं है। पर आप अपने हृदय से पूछिए कि कल यही घटना आपके साथ होगी तब आप क्या करेंगे? कल आपका बेटा आपको वृद्धाश्रम भेजेगा, फिर आप क्या करेंगे? और ये होगा क्योंकि ईश्वर के घर देर है, जैसा करते हैं वैसा भोगना पड़ता है। एक पिछले वाले बेटे ने कहा है, अगर मेरे को ना तो मुझे फोन करने की जरूरत है और ना मेरे घर पर आने की जरूरत है, मेरे घर में झगड़ा होता है तुम्हारे आने से। बेटे ने कहा? हाँ जी, पिछले इसके छोटे बच्चे वाले भाई ने, और कोई मुझे रखने को तैयार नहीं है। ये है मुझे काम नहीं करता, कार्य नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं है, इसकी बीवी जावे छोड़ के जाएंगे? महाराज जी मेरे पे काम नहीं होता, मुझे 50 बजे उठ के खाना बनाना पड़ा है, बर्तन मांजने पड़ा है, झाड़ू लगानी पड़ा है, मेरे पे काम होने की व्यवस्था नहीं, मेरे पे खड़ा नहीं हो जाता, मेरा पैर ऑपरेशन हो रखा है, मेरी उम्र काम करने की नहीं है। बिल्कुल नहीं, आपकी उम्र काम करने की। मेरे हाथ पैर कांपते हैं। तो घर का सारा काम इनकी बेटी है, वो थोड़ा संभाल लेगी? कोई नहीं करता। तो आपकी बेटी आपको पानी भी नहीं देती, आपके साथ नहीं देती, क्यों? कैसी बेटी है? गुरु जी मैं तो मेरी ये प्रार्थना है आपसे, अगर कल को मैं मर भी जाती हूँ तो यही मरूँ, मुझे इनको खबर मत देना, इनको तीनों को कोई खबर मत देना, आप क्या तो सिंवाई जाऊंगी मैं, मेरा सब। चलो इन बेटे की मजबूरी बता रहे हैं, पर 2 बेटों की तो कोई मजबूरी नहीं। वो भी ऐसे हैं, वो भी ऐसे ऊपर से मीठी बातें करे, अंदर छूना जला रहे। जो बेटा कह रहा मेरे घर नहीं आना, मेरे फोन नहीं खाता, नो कहता है कि मेरे घर पे आने की जरूरत नहीं, मेरे घर में लड़ाई होती है, तुम बताओ। पोती ने मुझे घर से नहीं निकाल दिया, तू चली जा। बेटा कह तू क्यों गई? मैं गई, कहने लगे तो मेरा ATM था इसके पास है, मैंने कहा सिर्फ 2 महीने ATM दूंगी तुझको मैं, ताकि मैं अपने मरने जीने का, मुझे भी अपनी जिंदगी काटी है, जिंदगी है, मुझे भी कुछ करना, मेरा साथ वही से जागा। आपने अपने बेटे को समझाया नहीं कि बेटा कह तू अगर ATM ले लेगी तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा, अपनी पत्नी को भी जहर दे दूंगा, अपने लोंडा को भी जहर दे दूंगा, मैं जो मर्जी कर ले, तू जहर दे ले या कुछ कर ले, मैं 2 महीने ज़्यादा तुम्हें ATM नहीं दे सकती, मैं अपना मरना जीना संभालूं, मेरे करोड़ों पैर लटक रहे हैं, मैं पता नहीं किस वक्त मेरी आँख बंद हो जाए, तभी तो करेंगे ये अपना। चलिए ठीक है, अब आप जब आपके बेटे की और आपकी इच्छा है, कोई नहीं है आपकी सेवा करने वाला, तब फिर आप गौरी गोपाल आश्रम में ही रहिए, और ये दास अनिरुद्ध आपका बेटा बनकर, चौथा बेटा बनकर आपकी सेवा करेगा। पर यह अच्छा संकेत नहीं है कि आज की औलादें खुद अपनी माँ को लेकर वृद्धाश्रम आ जाएं। यह देश के लिए बहुत गंभीर विचार है, चिंतन करने जैसी, कि कल को ऐसे और भी 10-50 बेटे और हो जाएं तो फिर कितनी अव्यवस्था हो जाएगी समाज में। ऐसे बेटे नहीं, 3 बेटे हैं पर एक भी बताओ सेवा करने को तैयार नहीं है। भगवान आपको सद्बुद्धि है, कोई नहीं है आपकी सेवा करने वाला, तब फिर आप गौरी गोपाल आश्रम में ही रहिए, और ये दास अनिरुद्ध आपका बेटा बनकर, चौथा बेटा बनकर आपकी सेवा करेगा। पर यह अच्छा संकेत नहीं है कि आज की औलादें खुद अपनी माँ को लेकर वृद्धाश्रम आ जाएं। यह देश के लिए बहुत गंभीर विचार है, चिंतन करने जैसी, कि कल को ऐसे और भी 10-50 बेटे और हो जाएं तो फिर कितनी अव्यवस्था हो जाएगी समाज में। ऐसे बेटे नहीं, 3 बेटे हैं पर एक भी बताओ सेवा करने को तैयार नहीं है। भगवान आपको सद्बुद्धि दें।